एक बार की बात थी। एक राजा होता है। वो राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का भ्रमण कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि मेरे राज्य में कौन कितना सुखी है, कितना दुखी है, क्या कर रहा है, मेरा राज्य का हालचाल कैसा चल रहा है। तो पूरे अपने राज्य का भ्रमण करते हुए शाम का समय हो जाता है। तो वो अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो देखता है कि मार्केट की सारी दुकानें बंद हो रही होती हैं। सब अपना लॉक लगाकर जा रहे होते हैं अपने घर की ओर। तो देखते ही देखते उसको क्या दिखाई देता है, एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसके हाथ में 3 डॉल्स होती हैं। वो उस दुकान से अपनी डॉल्स को लेकर बैठी हुई रहती है, वो नहीं जा रही होती है। तो राजा को ये देखकर कि इतनी छोटी उम्र में इतनी छोटी सी मासूम, ये सब लोग अपने घर जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रही है। तो अपने मंत्री से पूछता है कि इस बच्ची से कारण पूछो कि ये बच्ची क्यों नहीं जा रही है अपने घर पे, ये भी जाए, अपना खाना पीना खाए, रात बहुत हो चुकी है। तो मंत्री कहता है कि महाराज, राजा साहब, ये गरीब लोग हैं, ये अगर सारी डॉल्स नहीं बिची, अगर ये घर चले गए तो इनको खाना नहीं मिलेगा। अपने माता पिता के डर के कारण ये नहीं जाएगी जब तक इसकी सारी डॉल्स गुड़िया नहीं बिची जाएंगी। तो राजा को इस बात को सुन के बहुत दुख होता है। राजा ने सोचा कि चलो मैं इसकी सारी डॉल्स ले लेता हूँ। राजा अपने मंत्री को लेकर पहुँच जाता है इस बच्ची के पास। पूछते हैं, बच्चे आप घर क्यों नहीं जा रहे हो। तो बच्ची का भी वही जवाब होता है कि जब तक मेरी सारी डॉल्स नहीं बेच जाएंगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। कि जब तक मेरी ये सारी डॉल्स नहीं बिछ जाएंगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। तो राजा सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं ये तुम्हारी डॉल्स ले लेता हूँ। तो देखने में तो वो 3 डॉल्स एक जैसी होती हैं। तो बच्ची कहती है कि एक डॉल्स का प्राइस 500 रुपये है, दूसरी का 1000 रुपये है और तीसरी का 10,000 रुपये। तो राजा के मन में एक संशय आता है कि बच्ची देखने में तो ये 3 डॉल्स एक जैसी हैं, सेम है, बट इनका प्राइस अलग अलग क्यों है। तो बच्ची ने बताया कि जो 500 रुपये की डॉल्स है उसके अगर हम कान में तार डालेंगे, कि जो 500 रुपये वाली डॉल्स है इसके कान में तार डालेंगे तो वो तार इसके दूसरे कान से निकल जाता है, इसीलिए 500 रुपये की है। ये दूसरी डॉल जो है इसके अगर आप कान में तार डालेंगे तो वो तार इसके दूसरे कान से नहीं निकलेगा, वो इसके मुंह से निकलता है। राजा साहब बोले, अच्छा, फिर तीसरी डॉल में अगर आप वो तार डालेंगे इसके कान से तो वो तार कहीं से भी नहीं निकलता है। तो कहने का भाव क्या है कि आज दुनिया में भी अगर हम देखें तो हम कुछ भी अच्छी बातें सुनते हैं तो कुछ लोग तो अच्छी बातों को सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुनी सुनाई बातों को घर जाके 2-4 बार अपने घर वालों को सुना देते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। कुछ तीसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं कि जो एक बार किसी की अच्छी बातों को सुन लेता है तो वो अपने जीवन में उस बात को धारण कर लेता है, स्वरूप बन जाता है। तो दोस्तों, हमारा इस कहानी से यही आपको सुनाने का पर्पस है कि जीवन में कभी भी हमें हर पल अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं, विशेषताएं सुनने को, देखने को, करने को मिलती रहती हैं। तो उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तभी हम 1000 रुपये वाली डॉल्स यानी हमारी तभी वैल्यू होगी जीवन की। केवल हम अच्छा बोलें और जीवन में अच्छाइयाँ धारण ना करें तो हमारी इतनी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। थैंक यू वेरी मच।